स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। सो टेक्सोनोमी की सीरीज में हमने पीछे मोलस्क के बारे में पढ़ा। इस वाली वीडियो में हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, नीट में भी। ओके, एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अप टू ऑर्डर। ओके, सो शुरू करते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ओके, सो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं होते हैं। एंड देर आर नो पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म इनमें नहीं होता है। ओके, सो द कैरेक्टरिस्टिक मेक द इकानोडर्मेट क्लोजर टू कॉर्डेट्स। ओके, सो क्लोजर टू कॉर्डेट्स ये होते हैं जैसे कि इसका टाइप ऑफ सिलोम एंटेरोसिलिक सिलोम होती है। ओके, एंड इनके जो ब्लास्टोमियर है वो ओपन होता है, वो फॉर्म करता है, एनस को फॉर्म करता है, और कॉर्डेट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो ये क्लोजर टू कॉर्डेट्स होते हैं। सो दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी प्लान। ओके, माउथ एंड एनस होता है बिकॉज ओके, एंड has evolved along deuterostomic evolution. Okay, so deuterocoelomic evolutionary line means deuterocoelomic हमने ड्यूटेरोस्टोमिक हमने बात की कि इनका जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग है वो एनस होता है, एनस बनता है, फॉर्मेशन होता है। सो उसको ही ड्यूटेरोस्टोमिक बोलते हैं। ओके, एंड दे पोजेस ए ट्रू सिलोम कॉल्ड enterocoelom. Okay, and they are mesodermal endoskeleton. They have mesodermal endoskeleton made of calcareous plate or ossicles. Okay, so the summary is symmetry is bilateral in larva, but the adult organism have radial symmetry. Okay, which can be have 5 arms. Okay, like that. Starfish are including in this फाइलम। ओके, सो 5 आर्म होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होंगी ऑलमोस्ट। ओके, सॉरी, रेडियल सिमेट्री होगी एडल्ट में और बायलेटरल होगी लार्वा में। ओके, एंड एम्बुलेक्रल सिस्टम मींस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें की कैरेक्टर्स है वो होते हैं इकाइनोडर्मेट सिस्टम में। हम देखेंगे क्या होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसी वीडियो में। ओके, एंड ए perforated plate called metroporite is present in this system. Okay, metroporite भी हम देखेंगे क्या होता है metroporite plate, and the pores of the metroporite allow water into the system. Okay, and tube feet of this system helps in locomotions. Okay, so tube feet भी हम देखेंगे कि कैसी दिखती है। so वो locomotion में helpful होती है। Okay, and water vascular system is of coelomic origin which helps in locomotion. Okay, and capture and transport of food and respiration. so इन सभी के लिए हेल्पफुल है वो होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन के लिए भी, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए भी। ओके, so the water vascular system starts with मेड्रीपोराइड जैसे कि देख ही लेते हैं। यहाँ पे मेड्रीपोराइट आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, वाटर इन यहाँ पे आता है, फिर ये जो रिंग कैनाल आप देख रहे हो। ओके, सो इसमें आता है, इस रिंग कैनाल में आता है। देन रिंग कैनाल से ये लेटरल कैनाल आप देख रहे हो यहाँ पे आता है। लेटरल कैनाल से ये यहाँ पे जो सॉरी रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल से यहाँ पे ये लेटरल कैनाल है। ओके, जो यहाँ पे ट्यूब फिट में आ रही है, ये ट्यूब फिट है। ओके, सो रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल के थ्रू ट्यूब फिट में है वो आती है। सो इस कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, सो वो वाटर है वो मेड्रीपोराइट से है, वो स्टार्ट होता है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड प्रेजेंट ऑन द एब ओरल सरफेस। ओके, सो ओरल सरफेस जैसे कि डाउन साइड होता है, नीचे की साइड, उसके अपोजिट साइड एब ओरल सरफेस पे है वो मेड्रीपोराइट होता है। एंड जो कि है वो स्टोन कैनाल एंड मेड्रीपोराइट कैनाल के थ्रू वहाँ पे रिंग कैनाल में ओपन होता है, ओपन इनटू रिंग कैनाल। देन है वो रिंग कैनाल है वो आगे रेडियल कैनाल में चली जाती है। ओके, रेडियल कैनाल में चली जाती है। देन वो लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट में आ जाती है। ओके, सो वहाँ पे हमें जो वो रेडियल कैनाल में ओपन होती है यहाँ पे। ओके,
रिंग कैनाल है वो रेडियल कैनाल में ओपन होती है थ्रू द लेंथ ऑफ आर्म एंड ओरल सरफेस फ्रॉम ईच रेडियल कैनाल अराइज लेटरल कैनाल्स ऑन आइदर साइड एंड इन द ट्यूब फीट। ओके, जो कि ट्यूब फीट में एंड हो जाती है। अब यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जगह हीमल एंड पेरी हीमल सिस्टम है वो होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, and perihemal system which are of coelomic origin। ओके, सो पेरीहीमल सिस्टम ओरिजिन होता है सीलोमिक ओरिजिन होता है। ओके, ये हमें याद रखना, छोटी छोटी बातें। ओके, सो द सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओके, सो बिकॉज दिस इज सीलोमिक ओरिजिन, सो यहाँ पे है वो सीलोमिक, ये ओपन टाइप का होता है। यहाँ पे आर्टरी वगैरह नहीं है क्योंकि। ओके, एंड इंक्लूड हीमल एंड पेरीहीमल रिंग्स। सो द So the blood is often without respiratory pigment। Okay, so respiratory pigment भी यहाँ पे नहीं होता है। So there is no heart also। Okay, heart भी नहीं होता है। So specialized excretory organ are absent and nitrogenous waste are diffuse out via gills। Okay, एंड और ड्रमल ब्रेंकिया और गिल से है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। ओके, सो कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं देखा जाता है यहाँ पे। ऑर्गन स्पेसिफिक एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता है, वो रिस्पायरेशन के लिए, जैसे कि गिल और ड्रमल ब्रेंकिया होता है, वहीं वहीं से है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट है वो हो जाते हैं। ओके, और जहाँ पे अमोनिया है, बिकॉज वाटर में है तो अमोनिया है वो चीफ वो यहाँ पे की एक्सक्रीटरी मैटर है वो हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नली ही होता है यूजुअली। ओके, एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज है वो बीच में आएगी। जो लार्वा होगा वो सीलिएटेड बाइलेटरली लार्वा होता है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है लेकिन बाइलेटरली सिमेट्री होगी लार्वा की। ओके, एंड जो कि मेटामॉर्फोसिस उसमें होगा एंड वो है वो रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट में है वो कन्वर्ट है वो हो जाएगा। बाइपिनेरिया एंड ब्रेंक्यूलेरिया लार्वा है वो प्रेजेंट होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टारफिश। ओके, सो स्टारफिश पूछा जा सकता है, स्टारफिश एस्टेरिया का वो डेवलपमेंट स्टेज में है वो लार्वा कौन से आते हैं, बाइपिनेरिया एंड ब्रेंकोलेरिया, आपको याद रखना है। सो द इकोनोडर्मेट रिजेंबल कॉर्डेट्स with chordates in early embryonic development। ओके, बिकॉज बाइलेटरली सिमेट्रिक chordates में भी होती है और इनके लार्वा में भी होती है। सो इट्स सो दैट इकोनोडर्मेट आर क्लोजर टू chordates। ओके, एंड एक लार्वा है जिसका नाम है डाइप्लूरा लार्वा। ओके, सो डाइप्लूरा लार्वा है वो एक ऐसा लार्वा, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि असेंस्ट्रल कॉमन एंसेस्टर है लार्वा फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स, तीनों का कॉमन एंसेस्टर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हेमिकोडेट कोडेट एंड इकाइनोडर्मेट का कॉमन एंसेस्टर लार्वा कौन सा, डाइप्लूरा लार्वा है। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल यहाँ पे एस्टेरियासिस स्टारफिश है। ओके, एंड सी आर्चिन काइनस एंड सी लिली एंटीडोन एंड सी कुकुम्बर कुकुमेरिया एंड ब्रिस्टल स्टार ओफियूरिया। एंड आप इसके डायग्राम देख सकते हो, ये स्टारफिश है एस्टेरियासिस एंड ये है ओफियूरा ब्रिस्टल स्टार। ओके, ये ब्रिस्टल स्टार है। तो ये जो ट्यूब फिट है, ट्यूब फिट में भी पार्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट होता है एम्पुला एंड जो मिडल वाला पार्ट है वो होता है पोडियम एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है शक्कर। ओके, सो ये तीन पार्ट से है वो ट्यूब फिट है वो मिलकर बना होता है। एंड यहाँ पे पेडिसिलेराई भी होती है, पेडिसिलेराई यहाँ पे फॉर कैप्चरिंग वगैरह के लिए यहाँ पे ये है वो, यहाँ पे मसल्स होती है अडक्टर एंड अबडक्टर मसल्स फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओके, एंड यहाँ पे ये ड्रमल ब्रेंकिया है फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, एंड ये स्पाइन आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो टेंटेकल्स होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, हर आर्म्स के टिप पर है वो टेंटेकल पर यहाँ पे है वो ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन भी है वो होता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन होता है। और सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इनमें जो बेस पे है वो आई स्पॉट भी होता है जो कि रेड फोटो सेंसिटिव है वो होता है, रेड कलर फोटो सेंसिटिविटी, रेड लाइट फोटो सेंसिटिविटी। यहाँ पे रेड आई स्पॉट भी होता है बेसल साइड पे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया
यहाँ पे फाइलम की अगर हम बात करें सो ये ल्यूकांट ने, एंड जो ये ट्रम है इकाइनोडर्मेट, जो ट्रम ट्रम है वो दी गई है यहाँ पे जैकब जैकब क्लेन ने। ओके, सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें सो दो सब फाइलम होते हैं, फाइलम काइनोडर्मेट में दो सब फाइलम होते हैं। ओके, सो एक कैटेगरी जो हायरार्की कैटेगरी में हम देखते हैं जो भी जैसे कि टेक्सा होता है, जैसे कि फाइलम है तो उसके नीचे सब फाइलम आता है। ओके, अगर ऊपर कुछ आता है तो वो आता है सुपर। ओके, सो इस प्रकार से होता है। सो यहाँ पे है वो फाइलम के बाद में दो सब क्लास सब फाइलम इसमें देखी गई है। सब फाइलम दो है वो कौन सी है, जैसे कि ल्यूथ्रियोजोआ जिसमें है वो फ्री लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस यूथोरियोजोआ में भी वो चार क्लासेस है वो आ जाती है। ओके, सो क्लास फर्स्ट में आते हैं एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे वो आर्म है वो ब्रांच्ड आर्म नहीं होती है। ओके, सो सिंपल आर्म होती है। ओके, एंड माउथ है वो लोअर सरफेस पे नीचे की साइड पे होता है सेंटर में। ओके, स्किन पे है वो पेडिसिलराई है वो होती है फॉर डिफेंस ऑर्गन लाइक, एंड माइन्यूट पिंचर भी होते हैं किसी फूड को कैप्चर वगैरह करने के लिए, एंड डिफेंस काइंड ऑफ ये ऑर्गन होते हैं। एंड क्लो टाइप में है वो पिंचर यहाँ पे जो कि ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं अपने अडक्टर एंड मसल्स के द्वारा द्वारा ओके, सो लार्वा इसमें बाइपिनेरिया लार्वा इसमें होता है स्टेरॉइडिया क्लास में। ओके, बाइपिनेरिया लार्वा होता है। ओके, एंड ऑर्डर इसमें इस स्टेरॉइडिया क्लास में भी ऑर्डर की अगर हम बात करें सो फेनेरोइजोनिया जिसमें है वो एस्ट्रोपेक्टिन है वो एग्जांपल आ जाता है। एंड अगर हम बात करें स्पिनुलोसा स्पिनुलोसा ऑर्डर के अंदर है वो एस्टेरिना एग्जांपल है वो आ जाता है। एंड स्टारफिश की अगर हम बात करें एस्टेरिया एस्टेरिया है वो फोर्सिपुलेटा ऑर्डर में है वो आता है। सो ये एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है। एस्टेरिया का जो ऑर्डर है वो पूछा जा सकता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, फोर्सिपुलेटा ऑर्डर में है वो आता है। और एस्टेरिना अलग है, एस्टेरिया अलग है। स्टारफिश एस्टेरिया है जो कि फोर्सिपुलेटा में आता है, और एस्टेरिना है वो है स्पिनुलोसा ऑर्डर में आता है। और एस्ट्रोपेक्टिन अलग है जो कि स्फेनेरोजोआ में ऑर्डर में आता है। सो यूथरोजोआ में सेकंड क्लास की अगर हम बात करें सो वो है ओफ्यूरोइडिया। ओफ्यूरोइडिया में आर्म है वो ब्रांच्ड होते हैं। ओके, एंड माउथ है वो अपर सरफेस के ऊपर होता है, जैसे कि स्टारफिश में नीचे की तरफ होता है माउथ, यहाँ पे अपर सरफेस पे होता है और सेंटर में होता है। एनस एंड पेडिसिलेराई है वो अब्सेंट होती है इसके अंदर। ओके, जहाँ पे हमने स्टारफिश वाले में हमने पेडिसिलेराई प्रेजेंट देखी थी, इसमें एब्सेंट होती है। ओके, लार्वा की अगर हम बात करें वहाँ पे बाइप्लूरा लार्वा था, बाइप्लूरा यहाँ पे है वो ओफियोप्लूरा प्लूटस लार्वा है वो यहाँ पे है वो ओफियोप्लूरिडिया में है वो आता है, ओफिरोइडिया में आता है क्लास में। ओके, सो इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें सो ओफिरोइया जिसमें ओफ्यूरा आता है ब्रिस्टल स्टार, एंड यूरिला जिसमें है वो गोर्नोसेफिलस है वो आता है बास्केट स्टार। ओके, गोर्नोसेफिलस बास्केट स्टार है वो यूरिला ऑर्डर में आता है। क्लास थर्ड की अगर हम बात करें इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया में हम बॉडी है वो डिवाइडेड इसमें भी नहीं होती है, आर्म्स में आर्म्स है वो डिवाइडेड नहीं होती है, बॉडी है वो आर्म्स में डिवाइडेड नहीं होता, जैसे कि आर्म हमने देखे थे उसमें डिवाइडेड नहीं होती है। सो आर्म में डिवाइडेड नहीं होती है तो सिंपल ऐसे गोल टाइप में होगी, बिकॉज रेडियल सिमेट्री इसमें ही होगा फिर। सो गोल टाइप में हम सी आर्चिन देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी अगर आप पढ़े हुए हो, सी आर्चिन कुछ इसी प्रकार से गोल टाइप में होता है, स्पाइक्स वगैरह होती है उसके ऊपर। ओके, सो सी आर्चिन इसमें आ जाएगा बिकॉज इसमें आर्म्स नहीं होती है। एंड स्पाइनी बॉडी होती है, एनस है वो प्रजेंट होता है, एंड मेट्रीपोडाइट है वो अबोरल सरफेस पे है, मेट्रीपोडाइट है वो होगा जिससे वो वाटर इन होता है। एंड इसको है वो यहाँ पे अरस्तु की लालटेन भी है वो बोलते हैं, यहाँ पे 5 स्ट्रॉन्ग टीथ है फॉर्मिंग मेस्टिकुलेटरी यहाँ पे ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर है वो होते हैं। एंड लार्वा है इसमें इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा है वो प्रेजेंट होता है। सो इकाइनोइडिया में इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें इसको अरस्तु की लालटेन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे है वो
यहाँ पे अपरेटस होता मेस्टिकुलेचर अपरेचर होता है जिसपे है वो 5 है वो स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर्मिंग है वो मेस्टिकुलेचर अपरेचर यहाँ पे होता है। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें, इकाइनोडिया की ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो पहला ऑर्डर जैसे आता है इसमें डायाडेमेटोइडिया, जिसमें है वो यहाँ पे सी आर्चिन आ जाता है। ओके, इकाइनस सी आर्चिन का ऑर्डर कौन सा है पूछा जा सकता है इकाइनस का। यहाँ पे है वो डायाडेमेटोइडिया। ओके, डायाडेमेटोइडिया में आता है। एंड सेंड डॉलर साइपेस्टर वो आता है यहाँ पे साइपेस्ट्रोइडिया में। ओके, क्लास 4 की अगर हम बात करें होलोथ्रियोइडिया में, क्लास 4 होलोथ्रियोइडिया में बॉडी है वो डिवाइडेड नहीं होती है आर्म्स में, इसमें भी आर्म्स डिवाइडेड नहीं होती है। माउथ है वो इंटीरियर एंड है वो एनस है वो पोस्टीरियर है होता है। ठीक है, एंड मैनी होलो टेंटिकल्स इसमें है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी होता है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में। एंड मेडिपोडाइट इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, मेडिपोडाइट एब्सेंट होता है। और लार्वा की अगर हम बात करें, ओरिकुलेरिया लार्वा वो होता है। ओरिकुलेरिया लार्वा कौन सी क्लास में होता है इकाइनोडर्मेट्स में, ऐसा पूछा जा सकता है। होलोथ्रियोइडिया क्लास में है वो इकाइनोडर्मेट्स की। यहाँ पे यहाँ पे है वो लार्वा होता है ओरिकुलेरिया लार्वा। इनमें ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो डेंट्रो कायरोटा यहाँ पे है वो ऑर्डर आता है, जिसमें है वो कुकुमेरिया है वो सी कुकुम्बर है जिसका कॉमन नेम वो आता है डेंड्रो कायरोटा ऑर्डर में। एंड होलोथ्रियोइडिया क्लास में आता है। एंड एस्पिडो कायरोटा यहाँ पे है वो एक और ऑर्डर आ जाता है जिसमें होलोथ्यूरिया एग्जाम्पल आ जाता है। यूथेरोजोआ सब फाइलम के बाद में सेकंड सब फाइलम आता है पेल्मेटोजोआ। पेल्मेटोजोआ सब फाइलम के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे स्टॉल्ट एंड सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते हैं। सो पेल्मेटोजोआ सब फाइलम में है वो क्रिनोइडिया है वो क्लास आती है। क्रिनोइडिया क्लास में यहाँ पे क्रिनोइडिया क्लास में एक फॉसिल ग्रुप्स है वो आते हैं यहाँ पे, बहुत ही एंशियंट ग्रुप्स है। ठीक है, बहुत ही पुराने यहाँ पे है वो मिड कैम्ब्रियन में है वो इनकी है वो शुरुआत हुई थी। एंड डायनासोर से 300 मिलियन ईयर हो यहाँ पे वो इनकी जो ये बहुत ही प्रीमिटिव हम बोल सकते हैं, बहुत ही प्रीमिटिव एंशियंट ग्रुप है ये। ठीक है, बहुत ही फॉसिल्स इनमें है वो पाए जाते हैं। ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म आर अलाइव एट दिस प्रेजेंट टाइम। ओके, ऑलमोस्ट सारे डेथ यहाँ पे एक्सटिंक्ट है। ओके, सो इसलिए ये सब फाइलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। सो क्रिनोइडिया एक ही क्लास हम देखते हैं, जैसे कि बोथ माउथ एंड एनस इज ओपन अपर सरफेस। ओके, इनमें क्या होता था, माउथ एंड एनस है वो दोनों अपर साइड में है वो ओपन होते थे। एंड स्पाइन मेडिपोराइड्स एंड पेडिसिलाइड ये सब अब्सेंट होते थे, जैसे कि स्टारफिश वगैरह इनमें पेडिसिलराई भी होती थी एंड मेडिपोराइड भी होते थे, स्पाइंस भी होते थे, लेकिन इनमें है वो अब्सेंट होते। ओके, स्टॉल्क की अगर हम बात करें वो प्रेजेंट भी हो सकता है, जैसे कि सी लिली है। ओके, एंटीडोन उसमें है वो स्टॉक है वो प्रेजेंट है वो होता है स्टॉक। ओके, सो वो एंटिकुलेटा ऑर्डर में आ जाता है। और अब्सेंट भी है वो होता है नियोमेट्रा में जो कि फिदर स्टार है उसमें है वो स्टॉक अब्सेंट होता है नियोमेट्रा में ऑर्डर में। नियोमेट्रा क्लास सॉरी एग्जांपल। ओके, नियोमेट्रा जो फिदर स्टार होता है उसमें है वो अब्सेंट होता है स्टॉक। और बिकॉज इनमें वो स्टॉल्क होता है, सो ये ट्री लाइक काइंड ऑफ अपेयरेंस होता है स्टॉल्क, यहाँ पे एक स्टेम लाइक है वो और में होते हैं। ओके, सो आर्टिकुलेटा है वो सी लिली का ऑर्डर आप ये एक ध्यान में रखना। ओके, एंड क्लास इसकी क्रिनोइडिया आएगी एंड प्लेमेटोजोआ सब फाइलम इकाइनोडर्मेट्स। सो सारा हमने क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ है वो देख लिया इकाइनोडर्मेट्स का। अब नेक्स्ट फाइलम के बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे, जो कि है हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स को डिबेटेबल है ये, हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में भी रखा जाता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी रखा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर यहाँ पे है वो हेमिकॉर्डेट्स को वो यहाँ पे रखा जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, लेकिन टेक्सोनोमी एंड क्लासिफिकेशन साइड से वो कॉर्डेट्स में भी है वो रखा जाता है। सो हम एक बार है वो इनवर्टिब्रेट नहीं है वो अलग से पढ़ लेंगे हेमिकॉर्डेट्स को, देन नेक्स्ट हम आगे से है वो कॉर्डेट्स को हम ब्रीफ में वो सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, बाय बाय।